हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी के इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज सीमा जी की एक अद्भुत अनुभूति लेके आप सभी के सामने मैं हाजिर हुई हूँ। सीमा जी जो कि गुजरात की रहने वाली है, 4-5 साल पहले काफ़ी बीमार हो गई थी और बीमारी के कारण धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी काफ़ी चली गई। मन अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करूँ समझ में भी नहीं आ रहा था। इस समय इन्होंने सत्संग ज्वाइन किया और सत्संग में ज्वाइन करने के बाद ठाकुर जी की बात सुनने के बाद मन धीरे धीरे चंगा होने लगा। और मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन जैसे ही अच्छा होने लगा तो पूजा पाठ में भी मन लग गया और थोड़ा थोड़ा उन्होंने घर पे भी मंदिर में भी पूजा करना शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले इन्होंने कभी ना पूजा किया था, ना ज़्यादा कुछ इनको पूजा करने में इंटरेस्ट था। थोड़ा मोड़ा जो करते थे घर में करते थे, पर सत्संग के बाद ज़िंदगी जैसे कि बहुत ज़्यादा बदल गई है। सत्संग में आए हुए बाकी जो महिलाएं थे, इनके साथ भी इनके बहुत अच्छा दोस्ती हो गई। बातचीत करते रहते थे और अपनी मन की बात वो लोग भी बताते थे और हमारे सीमा जी भी बताते थे। सत्संग के ज़्यादा से ज़्यादा गुरु बहनों के यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की पूजा होता था। लगभग सभी लोगों ने लड्डू गोपाल जी रखे हुए थे और बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा भी करते थे। उनको देख के सीमा जी को भी ऐसा लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है और उनके मन में ये इच्छा धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन वो अपने गुरु माता को कहती है, मुझे भी लड्डू गोपाल जी की सेवा लेनी है और उनकी सेवा करनी है। मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए लोगों को देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर गुरु माता ने तो मना कर दिया, बोला तुमने तो अभी अभी पूजा शुरू किया, अभी अभी तुम थोड़ा ठाकुर जी के पास आए हो, कोरा कागज हो, तुम्हें पता ही क्या है ठाकुर जी की सेवा के बारे में। बहुत ज़्यादा सेवा होती है, अभी धीरे धीरे तुम कुछ सीख लो, बाद में सेवा कर लेना। गुरु माता मना कर देने से थोड़ा सा मन तो खट्टा हो ही गया था, पर ठीक है, जब मना किया है तब मना ही किया है। पर ऐसे में एक दिन इनकी एक फ्रेंड को इनकी मन की बात पता चलता है कि सीमा जी मन ही मन लड्डू गोपाल जी से बड़े प्रेम करते हैं और लड्डू गोपाल जी को सेवा करने के लिए अपने घर बुलाना भी चाहते हैं, पर नहीं बुला पा रहे। यह सोच के उनकी फ्रेंड उनको एक बढ़िया सा लड्डू गोपाल जी की विग्रह गिफ्ट में लेके आके देते हैं। लड्डू गोपाल जी के ये विग्रह देख के सीमा जी की खुशी के कोई ठिकाना नहीं रहा, बड़ा खुश हो गई। लड्डू गोपाल जी की सुबह शाम सेवा करने के लिए ठान लिया। पर गुरु माता को जब ये बात पता चला, गुरु माता बहुत गुस्सा हुई और अब सीमा जी की फ्रेंड को खूब डांट पड़ी। जब इनको कुछ आता ही नहीं है, लड्डू गोपाल के सेवा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो तुमने कैसे इनको लड्डू गोपाल दे दिया? ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पर क्या करें, अब जब गोपाल जी आ गए हैं तो उनकी सेवा तो करनी है। तो सीमा जी उनकी बड़े अच्छे से सेवा करना शुरू किया। पोशाक आशाक अलंकार, भोग सेवा, शयन सेवा, सारी चीज़ें जितनी उन्होंने सुना था, जितना उनको आता था, बड़े मन लगा के करते थे। धीरे धीरे गुरु माता भी खुश हो गए, बोले तूने तो बढ़िया सेवा करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में एक दिन की बात है, सीमा जी की खुद के फार्म हाउस है, जिस फार्म हाउस में उनकी माली और उनकी वाइफ दोनों रहते थे और उनके पास एक छोटा सा लड्डू गोपाल भी था। सीमा जी को यह बात बिल्कुल नहीं पता था कि उनके पास एक छोटा लड्डू गोपाल है, क्योंकि उस समय उन्होंने फार्म हाउस बहुत कम जाते थे, कभी कभार एक आध बार गए होंगे। पर 1 साल पहले मालिक की वाइफ का डेथ हो गया था और उनके डेथ होने के 1 साल बाद सीमा जी अपने हस्बैंड के साथ फार्म हाउस हर संडे जाने लग गए। अब तो हर वीक लगभग वो अपने फार्म हाउस में आते हैं, फल वगैरह वहाँ पे जो भी होता है वो लेके आते हैं, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही एक बार जब आए वो, तो देखा झूले में छोटा सा लड्डू गोपाल बैठे हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा लड्डू गोपाल है जो झूले में बैठे हैं, और देखते देखते जैसे लगा झूले से लड्डू गोपाल कूद गए और नीचे सोफे में गिर गए। लड्डू गोपाल जिस झूले में बैठे रहते थे उसके नीचे सोफ़ा रखा हुआ था। सीमा जी को ऐसा लगा लड्डू गोपाल साइज़ में बहुत छोटे हैं, हवा से शायद झूला हिल गया होगा और लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। उनको बड़ा बुरा लगता था लड्डू गोपाल को देख के,
क्योंकि ये छोटू सा लड्डू गोपाल काले पड़ गए थे। इनकी आंखें भी खराब हो रही थी और इनके कपड़े भी फटे हुए थे। सीमा जी को समझ में आया, माली की वाइफ के डेथ के बाद कोई इनकी सेवा नहीं करते हैं। माली आके सुबह शाम हाथ जोड़ के जाता तो है, पर इनका उस तरह से सेवा नहीं हो पाती है। छोटा सा लड्डू गोपाल को देख के मन भर गया। जैसे सीमा जी की आंखों में भी आंसू आ जाता था। बड़ा मन करता था कि ये गोपाल जी को मैं घर पे लेके जाऊं, पर अपने हस्बैंड के डर से वो गोपाल जी को नहीं ला पाते थे, क्योंकि घर में एक गोपाल जी ऑलरेडी था, तो दूसरे को क्यों लाए। इसी वजह से वो गोपाल जी को हाथ जोड़ के आ जाते थे। पर क्या हुआ, हर बार ऐसे ही इंसिडेंट होने लगा। जैसे लड्डू गोपाल के लिए ये सामने आते थे, जैसे कि वो झूला से कूद जा रहा है और नीचे सोफा में गिर जा रहे हैं। ऐसा होते होते उनको धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल उनको देख के छलांग लगा के आना चाहते हैं। और पहले पहले तो उनको लगा था कि झूला हिलता है करके गिर जाता है, लेकिन हर बार ऐसा कैसे होता है। एक बार की बात है, जब वो अपने फार्म हाउस में गए और देखा झूले में लड्डू गोपाल नहीं है। अब वो माली को पूछा, तुम्हारे लड्डू गोपाल कहाँ गए? माली ने बोला, कहीं नहीं, वो तो घर पे ही है। मैंने तो अभी अभी हाथ जोड़ के आया हूँ, देखिए वो झूले पे बैठा है। माली को सीमा जी ने कहा, देखो ध्यान से, वो झूले पे नहीं बैठे हैं। और इतने में सीमा जी को फिर से सोफे के ऊपर नजर गया और देखा लड्डू गोपाल वहाँ पे पड़े हैं। फिर वह उठा के अपनी झूले में बैठाने के लिए जैसे ही रख रहे थे, वैसे ही जैसे झूले से कूद के उनके हाथ में आ जा रहा था। माली ने भी 2-3 बार उनको झूले में बैठाने की कोशिश की, पर हर बार किसी तरह से वो गिर जा रहे थे और सीमा जी के हाथ में आ जा रहे थे। अब तो सीमा जी को ये पूरी विश्वास था कि लड्डू गोपाल जी अब यहाँ नहीं रहना चाहते हैं और वो सीमा जी के साथ आना चाहते हैं, पर क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन मन बड़ा बेचैन हो गया था। सब कुछ कैसे उदास उदास सा लग रहा था। लड्डू गोपाल जी को लाना था, लेकिन वो उनको ला नहीं सकते। अब करे तो क्या करे। धीरे धीरे उनको ऐसा लगा, चोरी से इनको लेके चलते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल खुश नहीं है। और ये सोच के लड्डू गोपाल जी को बहुत, जो कि साइज़ में खूब छोटा सा था, उनको उनकी वस्त्र के थैली में डाल के वो थैली अपनी अमरूद वाली थैली में डाल देते हैं। इनके फार्म हाउस में अमरूद आम उस समय बहुत हो रहा था, तो आम और अमरूद लेके आने वाले थे घर पे। उसी अमरूद की थैली में लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वाले थैली भी डाल देते हैं और 1 घंटा उसी में छुपा के रख देते हैं। पर 1 घंटे बाद बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। अब सीमा जी को समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या हो रहा है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तबीयत खराब हो रही है कि मन खराब हो रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा था। इतने में सीमा जी अपनी बहू को फ़ोन लगाते हैं। सीमा जी अपनी मन की सारी बात अपनी बहू के साथ कर लेती है। इससे उनको दिल में बहुत चैन महसूस होता है और बहू को पूरी बात बताते हैं। बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी को मैंने छुपा के लेके आ रही हूँ, लेके आऊँ कि नहीं। पर बहू ने ये सुन के बोलते हैं, मम्मा आप लड्डू गोपाल को वहीं पे बैठा के आए और हाथ जोड़ के आए। लड्डू गोपाल लेके आओगे, घर में क्लेश होगा, कलह होगा, झगड़ा होगा। इससे भले वो जहाँ पे है वहीं पे बैठा के हाथ जोड़ के आ जाओ। सीमा जी की बहू ने भी मना कर दिया। सीमा जी की मन और दुखी हो गया और उन्होंने थैली में से लड्डू गोपाल को निकाले और झूले में बैठाए और बोला, कान्हा जी अगर आना ही है तो सबके सम्मति से आना पड़ेगा, मैं चोरी से आपको नहीं ले जा सकती। कान्हा जी भी जैसे समझ गए और इस बार झूले से एक बार भी नहीं गिरे, चुपचाप बैठ गए। सीमा जी की आंख भर आई थी, बड़ा दुख हो रहा था। अंदर अंदर ऐसे दिल मचल रहा था कि उस दिन कैसा हो रहा था किसी को बताने लायक नहीं लग रहा था। सीमा जी ने लड्डू गोपाल को बैठाए और आंख में आंसू भर के धीरे धीरे मुंह फेर लिए। पर जब वहाँ से वापस आने लगे तो माली ने उनके हाथ में एक पुदीना और नींबू की थैली दिया। उनके फार्म हाउस में उगे हुए कोई भी साग सब्जी माली उनको बड़े प्यार से देते थे। पुदीना और नींबू की थैली भी लेके गाड़ी में बैठ के सीमा जी वापस घर आ गए। पूरी रास्ता उनको ऐसी बेचैनी सी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था गलत हो रहा है सही हो रहा है, ले जाना चाहिए था नहीं ले जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कुछ भी उनको जैसे कि समझ ही नहीं था। अब वो घर आ गए,
पर उनका चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। बहू ने बोला, अभी मम्मा आप तो लड्डू गोपाल को रख के आ गए, फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सीमा जी ने कहा, हाँ बेटा मैं रख के तो आ गई, पर मुझे बड़ा बेचैनी सा हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या है समझ नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फार्म हाउस से जो भी फल वगैरह आया है और नींबू और पुदीना भी आए हैं, वो सारे फ्रिज में रख दो। बहू और सीमा जी मिलके सारे फल और सामान निकाल रहे थे। इतने में देखे कि पुदीना का जो थैली था उसमें से छोटा सा लड्डू गोपाल निकले। अब लड्डू गोपाल उस दिन नींबू जैसे ही फ्रॉक पहने थे, तो नींबू के अंदर कैसे छुप गए उनको कुछ पता ही नहीं चला। अब लड्डू गोपाल को घर पे देख के उनको तो सांस फूली की फूली रह गई। कहाँ से आया समझ में नहीं आ रहा है। सीमा जी मन ही मन सोचे, मैंने तो अपनी हाथों से इनको झूले में बैठा के आई थी, किसी को तो ये पता ही नहीं था कि मुझे इनको ले जाना था, फिर ये अपनी थैली में कैसे आ गए? और ये सोच सोच के उनकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह गई। अब लड्डू गोपाल घर में आ ही गए थे। लड्डू गोपाल जी को देख के अब बहू कहती है, मम्मा जब लड्डू गोपाल अपनी मर्जी से खुद आ गए तो फिर ये अपना और आपका दोनों का रक्षा खुद ही करेंगे। इनको बढ़िया से तैयार करके बैठा देते हैं मंदिर में। जब ये अपनी मर्जी से खुद आए हैं तब हम कौन होते हैं ना बोलने वाले। सीमा जी की इस बात से थोड़ा चैन सा जैसा वापस आया और उन्होंने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठा के तुरंत उनको दूध का भोग लगाया। मन ही मन लग रहा था, अरे गोपाल जी ने तो कितना दिन से ढंग से भोग भी नहीं लगाया होगा। सीमा जी रात भर बेचैनी से सो भी नहीं पाते हैं और उनको जो क्या हो रहा था किसी को समझ में भी नहीं आ रहा था। सुबह सुबह जल्दी उठ के सीमा जी ने लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार वाले के यहाँ दे के आए, क्योंकि उनकी आँख वगैरह सब निकली हुई थी और वो बहुत ही काले पड़ गए थे और देखने में बहुत ही बुरे हालत में थे। श्रृंगार वाले को बोला, बढ़िया सा इनको तैयार कर दो, फिर इनको हम घर में विराजमान करेंगे। श्रृंगार वाले भी उनको बढ़िया सा तैयार कर दिए और फिर पंचामृत स्नान वगैरह करवा के और विधि विधान से छोटे से लड्डू गोपाल को घर में विराजमान कर दिए। आज दोनों लड्डू गोपाल सीमा जी की जान है, बहुत ही प्यार दुलार से दोनों रहते हैं। पर छोटे वाले शुरू से जैसे शरारती थे, आज भी वैसे ही शरारती है। जब बड़े वाले गोपाल जी को वो पगड़ी बांधते हैं तो छोटे वाले गोपाल जी अपनी मुकुट गिरा देते हैं, और एक बार नहीं जितनी बार पहनाओ उतने बार गिरा देते हैं। तो सीमा जी को समझ में आ जाता है कि इनको तो पगड़ी बांधनी है। ऐसे ऐसे लीलाएं वो दिखाते रहते हैं। अब गुरु माता भी बड़ा खुश है सीमा जी से। सीमा जी ने जब अपनी कहानी गुरु माता को बताए तो गुरु माता दोनों हाथ जोड़ के बोले, तू तो बड़ा लकी है, ठाकुर जी खुद अपने हाथों से तेरे सेवा लेने के लिए खुद ही तेरे घर आए और अपनी प्राण प्रतिष्ठा खुद ही करके लिया। 1 घंटा फल में 1 घंटा नींबू और पुदीना में रह के खुद ही उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। ठाकुर जी तेरे पास खुद चल के आए हैं। तेरे जैसा सौभाग्यवती तो बहुत कम लोग होते हैं। और अभी ये दोनों छोटे लल्ला सीमा जी की जान है। ये है तो सीमा जी है, नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े प्यार से और दुलार से दोनों गोपाल जी की सेवा करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, छोटे लड्डू गोपाल की जय। आप सभी लोगों को सीमा जी की ये आप बीती कैसे लगी ज़रूर बताना। मुझे इनके लड्डू गोपाल की लीला बड़ा अच्छा लगा और आंखें भी भर आई। अगर आप सभी लोगों को भी अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना इस अनुभव को अपने घर के बाकी मेंबरों से। और फिर मिलते हैं एक नया अनुभव, एक नया आप बीती लेके। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।